समुद्र पृथ्वी का सबसे विशाल और रहस्यमय परितंत्र है। इसकी गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसे आज भी हम पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। समुद्र का पानी पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग ढकता है। इसमें असंख्य जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव बसते हैं जिनकी विविधता अद्भुत है। समुद्र की लहरें हमें शक्ति और शांति दोनों का एहसास कराती है। इसकी गहराइयों में अंधकार, रहस्य और अनगिनत अनसुलझे सवाल छिपे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के कई हिस्से आज भी खोज से बहुत दूर है। इसमें छिपे जीव जंतु और संरचनाएं किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। यही कारण है कि समुद्र को धरती का सबसे बड़ा रहस्यमय खजाना कहा जाता है। आइए इस यात्रा में हम साथ मिलकर समुद्र की इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया को जानें। आज हम समुद्र की गहराइयों के एक ऐसे जीव के बारे में जानेंगे जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय, जो मछली तो नहीं है फिर भी अपनी खूबसूरती और रहस्यमयता से हमें मोहित करता है, जिसका नाम है जेलीफिश, जो करोड़ों सालों से धरती पर मौजूद है और आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। जेलीफिश, जिन्हें हम समुद्री जेली भी कहते हैं, वास्तव में मछलियां नहीं हैं। ये अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स जीव हैं जो अधिकतर पानी से बने होते हैं। ये फाइलम निडारिया से संबंधित है, जिसमें कोरल और सी एनिमोन्स भी शामिल है। इनके शरीर की संरचना बहुत ही सरल होती है। इनमें न तो दिमाग होता है, न दिल और न ही फेफड़े या हड्डियां। इनका शरीर एक घंटी या छाते के आकार का होता है, जिसके नीचे डंक मारने वाले टेंटिकल्स होते हैं। जेलीफिश के शरीर को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। घंटी के आकार का ऊपरी भाग, जिसे मेडुसा कहते हैं, इसके नीचे लटकते लंबे लंबे टेंटिकल्स यानी स्पर्शक, और शरीर के बीच का नरम हिस्सा जिसमें इसका मुंह और आंत जैसी संरचना होती है। इन्हीं टेंटिकल्स में जहरीली कोशिकाएं होती है जिनसे यह अपने शिकार को डंक मारती है। इनके शरीर का अधिकांश हिस्सा एक जेली जैसे पदार्थ से बना होता है जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें जेलीफिश भी कहते हैं। जेलीफिश पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह लगभग 50 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है, यानी डायनासोर से भी पहले। इतनी लंबी उम्र इसे लिविंग फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म बनाती है। दुनिया भर में जेलीफिश की हजारों प्रजातियां पाई जाती है। लॉन जेलीफिश, जिसे लायंस मैन जेलीफिश भी कहा जाता है, यह दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश में से एक है, जिसके टेंटिकल्स 120 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इसका नाम इसके लंबे बालों वाले टेंटिकल्स के कारण पड़ा है, जो शेर के आयाल जैसे दिखते हैं। इनका डंक काफी दर्दनाक हो सकता है। मून जेलीफिश, ये सबसे आम और पहचानने योग्य जेलीफिश में से एक है। इनका शरीर पारदर्शी होता है और इसमें 4 घोड़े की नाल के आकार के जननांग होते हैं। इनका डंक आमतौर पर मनुष्य के लिए हल्का होता है। कैननबॉल जेलीफिश, इनका नाम इनके गोल तोप के गोले जैसे आकार के कारण पड़ा है। इनके टेंटिकल्स छोटे हैं
और इनका डंक मनुष्य के लिए बहुत हल्का या लगभग हानि रहित माना जाता है। ये मुख्य रूप से अमेरिका के अटलांटिक तट, मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कैनिनबोल जेलीफिश बड़ी संख्या में झुंड में तैरती है। बॉक्स जेलीफिश, इन्हें दुनिया की सबसे जहरीले जीवों में से एक माना जाता है। इनका शरीर चौकोर आकार का होता है और इनके पास शक्तिशाली जहर होता है, जो मानव जीवन के लिए घातक हो सकता है। जेलीफिश शिकारी होती है। वे अपने डंक मारने वाले टेंटिकल्स का उपयोग करके शिकार पकड़ती है। इनके टेंटिकल्स में नीडोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाएं होती है, जिनमें छोटे-छोटे कांटेदार डंक होते हैं, जिन्हें निमेटोसिस्ट कहते हैं। जब कोई छोटा जीव इन टेंटिकल्स के संपर्क में आता है, तो ये निमेटोसिस्ट उसे डंक मारते हैं और शिकार को लकवा मार देते हैं या मार देते हैं। जेलीफिश मुख्य रूप से ज़ूप्लैंक्टॉन्स खाती है, जिसमें छोटे क्रेटेशियंस, मछली के अंडे और लार्वा शामिल होते हैं। कुछ बड़ी प्रजातियां छोटी मछलियों और अन्य जेलीफिश को खा भी जाती है। इनका मुंह शरीर के निचले हिस्से में होता है और यह इनके शिकार को पचाने के लिए सीधे इनके पेट से जुड़ा होता है। जेलीफिश के पास फेफड़े नहीं होते, बल्कि यह अपने पूरे शरीर की सतह से ऑक्सीजन को सोख लेती है। यही नहीं, इसमें खून भी नहीं होता। इसका शरीर सीधे पानी से पोषण और ऑक्सीजन ले लेता है। अधिकांश जेलीफिश में प्रजनन लैंगिक होता है। नर और मादा जेलीफिश अपने अंडे और शुक्राणु पानी में छोड़ते हैं। निषेचन के बाद एक छोटा लार्वा बनता है, जिसे प्लानुला कहते हैं। यह प्लानुला फिर समुद्र तल पर चिपक जाता है और एक पॉलिप में विकसित होता है। पॉलिप एक छोटा ट्यूबुलर जीव होता है, जो एक पौधे जैसा दिखता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, तो पॉलिप स्ट्रॉबिलेशन नामक प्रक्रिया से मेडुसा बनाते हैं, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं। कुछ जेलीफिश, जैसे बॉक्स जेलीफिश में 24 तक आंखें होती है। ये आंखें उन्हें प्रकाश और छाया को पहचानने में मदद करती है। जेलीफिश खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे छोटे जीवों को खाती है और बदले में कछुओं, कुछ मछलियों और समुद्री पक्षियों जैसे शिकारियों का भोजन बनती है। गहरे समुद्र में कुछ जेलीफिश ऐसी भी होती हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट होती हैं, यानी वे अपनी रोशनी पैदा कर सकती हैं। यह उन्हें शिकारियों से बचने और शिकार को आकर्षित करने में मदद करता है। कभी-कभी जेलीफिश की आबादी में भारी वृद्धि होती है, जिसे जेलीफिश ब्लूम कहते हैं। जबकि जेलीफिश दिखने में मनमोहक होती है, कुछ प्रजातियों का डंक खतरनाक हो सकता है। यदि आप समुद्र में तैरते समय जेलीफिश का सामना करते हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा है। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां जहरीली जेलीफिश पाई जाती है, तो उनके बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। यदि आपको जेलीफिश डंक मारती है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें, खासकर यदि दर्द गंभीर हो या सांस लेने में तकलीफ हो। हल्के डंक के लिए प्रभावित क्षेत्र को सिरके से धोना और गर्म पानी में डुबोना मदद कर सकता है।
तो दोस्तों, जेलीफिश का डंक मामूली भी हो सकता है और खतरनाक भी। इसलिए अगर आप समुद्र में जाते हैं तो सतर्क रहे और चेतावनी बोर्ड्स पर ध्यान दें। अगर डंक लग भी जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत प्राथमिक उपचार करें और डॉक्टर की मदद जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी जेलीफिश की अविश्वसनीय दुनिया की हमारी यात्रा। अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो याद रखें कि उसकी गहराइयों में ऐसे कई अद्भुत और अनमोल जीव छिपे हुए हैं। हमें अपने महासागरों और उनमें रहने वाले जीवों की रक्षा करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।